डिवोर्स के बाद। और शाबानो ने कहा था कि मैं एक मुसलमान हिंदुस्तानी औरत हूँ पहले, और मुझे सेक्युलर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंडर अपनी मेंटेनेंस मिलनी चाहिए बियॉन्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो ये तब उन्होंने मुद्दा उठाया था, और उस वक्त लैंडमार्क केस था। उस वक्त हमें पता नहीं था, लेकिन शाबानो आने वाली बहुत सारी औरतों के लिए, अलग अलग आने वाले पीढ़ियों के लिए लड़ रही थी। तो ये एक बहुत ही, उस वक्त भी देश दो हिस्सों में बंट चुका था इस आर्ग्यूमेंट पर, क्योंकि एक साइड था रिलीजन का लॉ, एक साइड था एक सेक्युलर ऑल इनकम्पसिंग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हर सिटीजन के लिए। ऑब्वियसली फिर वर्डिक्ट जो आया, फिर भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन एक हमेशा एक टिल्ट होता है ना कि एक पर्सनल लॉ भी एक रिलीजन का एक बहुत ही सेक्रेड और सैक्रोसैंक्ट होता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, उस पर हक बनी है। आपको जब ये स्क्रिप्ट अप्रोच हुई थी जी, तो क्या रिएक्शन था, आप किस चीज़ से क्लिक होके आप तैयार हुए ये रोल करने? देखिए हमेशा जब एक किरदार जिस तरह अहमद खान था उस केस में, इसमें नाम अब्बास खान है, लेकिन वो अपने नज़रिए से तो सही है, वो अपने नैरेटिव का हीरो है। और मैं कभी कैरेक्टर्स को जज करने के लिए प्ले नहीं करता हूँ, जस्टिफाई करने के लिए प्ले नहीं करता हूँ, लेकिन वो किस नज़रिए से आ रहा था, वो आ रहा था इस नज़रिए से कि मेरा जो ट्रेडिशन के हिसाब से, अपने पर्सनल फेथ, अपने रिलीजन, उसका जो परसेप्शन था, उस पे एक स्टॉन्च बिलीवर था, और वो अपने नज़रिए से सही था, इसलिए वो ये केस लड़ रहा था। वो खुद लॉयर था, तो वो अपना खुद का केस लड़ रहा था। तो इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक। और मैं फिर से कहूँगा कि मैं जस्टिफाई करने के लिए कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा हूँ। मैं इस कैरेक्टर को भी एक विलन की तरह नहीं देखता हूँ। अगर मैं खुद इसको एक विलन की तरह देखने लगूँ, तो मैं वैसे ही प्ले करूँगा उसको। ये ऐसी फिल्म है जहाँ पे आप जब थिएटर से बाहर निकलेंगे, हाँ इट इज़ प्रो वुमेन, वुमेन एक उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी इक्वालिटी ऑफ राइट्स के लिए वो एक मुद्दा हमने उठाया। बट एट द सेम टाइम अगर आपको लगे, जहाँ फाइनल मोनोलॉग और फिल्म के दौरान आपको लगे अच्छा, अहमद भी, अब्बास भी कहीं अपने नज़रिए से, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में पला बड़ा था, जो इसकी कंडीशनिंग थी, वो सही था अपनी तरफ, तो हमने अपना काम कर लिया है। तो ये फिल्म किसी तरह का जजमेंट हम नहीं दे रहे हैं, उंगली नहीं उठा रहे हैं, बस एक बहुत ही अनबायस तरीके से हमने केस को आपको दिखाया है। फिर आप आप पे है, आप किस नज़रिए से थिएटर से बाहर निकलते हैं। मतलब जो अभी हमारे देश के हालात है ना, बहुत सेंसिटिव हो गए हम, और जी, खासकर हिंदू मुसलमान के टॉपिक पे तो बहुत ही जी, जल्दी अपनी कोई भी राय बना लेते जी। हैं। मेन बात ये कि आपका क्या राय है कि हम शरिया से चलें या संविधान से चलें? जब बातें ऐसी आती हैं हम कहीं इसमें स्टक हो जाते हैं, एक जी, खासकर एक कम्युनिटी को हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। जी। आप एज ए इमरान हाशमी, एज ए करेक्टर की बात नहीं कर रहा, एज ए इंसान आप कैसे सोचते हैं कि देश में जो बात? देखिए सेंटिमेंट्स के बारे में अभी मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहूँगा, बस मैं इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगा कि मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मैंने इस फिल्म को, जब फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो यस मैंने एक क्रिएटिव, एक एक्टर के नज़रिए से देखा था, लेकिन पहली बार अपने करियर में मुझे देखना पड़ा कि एक सेंसिटिविटी जहाँ पे होती है, एक कॉम को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, मेरी कम्युनिटी को लेकर, आई हैव टू बी थोड़ा कॉग्निसेंट, और एक अलग तरीके से मुझे इसको एनालाइज करना पड़ेगा। जो मैंने एक्सट्रैपलेट किया इस फिल्म से वो ये है कि एक बहुत ही बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें हम कोई ऐसी बात नहीं छेड़ रहे हैं जो एक कॉम के अगेंस्ट हम उंगली उठा रहे हैं या किसी तरह का जजमेंट पास कर रहे हैं। इट जस्ट सो हैपेंड कि ये उस मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, अहमद खान और शाहबानो। बट इट्स अ वेरी बैलेंस स्टोरी, एंड इट्स एग्जैक्टली हाउ इट प्लेड आउट।